हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो आज बात करेंगे साइंस की। साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देखिए यहीं पे दे रखा है, जिसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज, ठीक है, रेबीज बीमारी होती है। तो रेबीज बीमारी कब होती है, तो इसका आप लोग को कमेंट करके आंसर बताना है कि रेबीज बीमारी कब होती है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीनों में होती है। तो जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीने में होती है, तो मार्च में बुआई होती है और जून में कटाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मार्च से जून तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा खाद्य और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति जो कि खाद्य से संबंधित है और श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है। तो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है, तो पौधों के लिए अधिक मात्रा में क्या चाहिए, तो नाइट्रोजन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइट्रोजन चाहिए। पौधों के लिए अधिक मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, तो मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, जो कि मानव शरीर के में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी जो है वो वसा में घुलनशील नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छः देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है कि पोलियो की वैक्सीन, ठीक है, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की। तो पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा डॉक्टर साल्क ने। ठीक है, डॉक्टर साल्क ने पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सात देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है कि पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाला तंत्र, ठीक है, तो पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाला तंत्र है, तो कौन सा तंत्र है, तो तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तंत्रिका तंत्र है जो पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाला तंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है कि रेबीज बीमारी होती है। तो रेबीज बीमारी होती है तो किससे होती है, तो आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना था। तो जो भी आंसर दिए वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो कुत्तों के काटने से, ठीक है, कुत्तों के काटने से रेबीज बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नौ देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है कि आहार नाल, ठीक है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस लेता है। तो आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस लेता है, तो कौन सा भाग लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो यकृत से पित्त रस को लेता है, ठीक है, आहार नाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जैविक ऑक्सीकरण, ठीक है, जैविक ऑक्सीकरण के बाद कौन सी गैस निकलती है। तो जैविक ऑक्सीकरण के बाद कौन सी गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि जैविक ऑक्सीकरण के बाद निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा विलियम्स हार्वे ने। ठीक है, विलियम्स हार्वे ने ठीक है रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थिर होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो कहाँ स्थिर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मस्तिष्क में होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में स्थिर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कवक विज्ञान, ठीक है, कवक विज्ञान
क्या है, तो कवक विज्ञान क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ठीक है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक विज्ञान कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, तो नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, तो नेफ्रोलॉजी के साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नेफ्रोलॉजी, जो कि गुर्दा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 206 हड्डियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इबोला, ठीक है, इबोला क्या है, तो इबोला जो है वो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इबोला एक वायरस है। ठीक है, तो इबोला एक वायरस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वास्तविक, ठीक है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कब बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा समतल दर्पण पर। ठीक है, तो समतल दर्पण पर वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वास्तविक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्राकृति कैसी होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्राकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उल्टा होती है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्राकृति उल्टा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, क्या होता है, सीधा और आभासी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सीधा और आभासी होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जो कि ये समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा काल्पनिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, काल्पनिक होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम, ठीक है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। ठीक है, इसका कारण है, तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है, तो अपरिवर्तन है। ठीक है, अपरिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अपरिवर्तन है, जिसकी वजह से पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान और गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो रोगियों के नाक, कान और गले की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं नाक, कान और गले की जांच के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रडार का आविष्कारक कौन था, तो रडार के आविष्कारक कौन थे, तो रॉबर्ट वाटसन थे। ठीक है, रॉबर्ट वाटसन ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि रडार के आविष्कारक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है
कि चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती हैं? तो चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती हैं? तो उत्तर की तरफ संकेत करती हैं, ठीक है। जो चुंबकीय सुई होती हैं वो उत्तर की तरफ संकेत करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इतने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों के बीच कर दिया गया। आप लोगों को समझ में आया हो। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग